भैया वोट किसको दिया लोग चल कहाँ जा रहे हैं? उलट पुलट यही में है, तो लोकतंत्र बचा कहाँ है? इस बार जो चुनाव होगा 25 में वो लोकतंत्र की सरकार बनेगी। जो सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे भी पलायन का, नौकरी का, पेपर लीक का। बीजेपी अब बिहार में भी खेल करेगी। नीतीश कुमार को अब संभलना है या फिर अब संभलना भी क्या है, वो अब समझ गए, अब रिटायर करने वाले, इसलिए लगा तेजस्वी होंगे। अब तेजस्वी यादव बहुत बेहतर है बिहार के लिए। हम तेजस्वी यादव को कैसे कहें, क्या चीज किए हैं तेजस्वी यादव? गांधी मैदान में लड़की को लड़की नहीं समझा, लड़का को लड़का नहीं समझा, जनगण मन को जनगण मन नहीं समझा। भूले नहीं है साहब, आप भी गठबंधन के सरकार में हैं यहाँ पे। कंफर्म रहिए, सब अपना क्या क्या करेगा करते रहे, बीजेपी अपना झंडा गाड़ देगी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक संपर्क और मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। बिहार में चुनाव है और चुनावी कवरेज करते हुए लगातार हम जनता के बीच जा रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस चुनाव में किसके पक्ष में लगता है सिक्का उछलेगा। क्योंकि नीतीश कुमार ये दावे करते हैं कि फिर से इस बार मुख्यमंत्री 25 से 30 फिर से नीतीश। इन्हीं मुद्दों पर हम जनता से बात करेंगे। बताएंगे भैया, इस बार चुनाव में क्या लग रहा है, कौन लग रहा है सत्ता का प्रबल दावेदार? आप देखिए, बिहार की जनता ही सत्ता का प्रबल दावेदार है। इस बार न किसी के झांसे में आएगी न किसी के धोखे में आएगी। आपको सबसे बड़ा नीतीश के कुमार को किस बेसिक्स पे बोलते हैं 25 से 30? किस बेसिक्स पे? करता हर जगह पोस्टर लगाए हुए कि फिर से आएंगे नीतीश कुमार जी। भक्ति और पागलपन में ज्यादा अंतर नहीं है। जैसे अंधभक्त है और पागल, उसमें कोई अंतर नहीं है। उसी तरह नीतीश कुमार के कार्यकर्ताओं में आप जिनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका हो, ऐसी ऐसी हरकतें कर देते हैं। भाई, आप इस राज्य के मुख्यमंत्री है, आपका गरिमा है, आप उस गरिमा का बार बार उल्लंघन करते हैं। कभी राष्ट्रगान में उनको उंगली करते हैं, कभी बापू के वहाँ पे समाधि पे जाके ताली बजाते। डॉक्टर क्या है भाई, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। अब आपको है रिटायरमेंट की जरूरत है। रिटायरमेंट की जरूरत के साथ साथ हम जैसे युवाओं को मौका दे, ठीक है। नीतीश कुमार मानसिक हालत ठीक नहीं है सरकार को चलाने के लिए या बिहार को चलाने के लिए? जनता तो चाह ही नहीं रही है, जनता तो पहले भी नहीं चाहती थी। आपको लगता है इस बिहार में लोकतंत्र बचा हुआ है? लगता है बिहार में आपको लग रहा है कि लोकतंत्र बचा हुआ है? बिल्कुल नहीं है। सुशासन की सरकार है भैया, वोट किसको दिया लोग चल कहाँ जा रहे हैं? उलट पुलट यही में है, तो लोकतंत्र बचा कहाँ है? इस बार जो चुनाव होगा 25 में वो लोकतंत्र की सरकार बनेगी, ठीक है, उलट पलट की सरकार नहीं बनेगी। विपक्ष कांग्रेस भी कह रही लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में, उसको बचाने की जरूरत है। तो लग रहा है इसकी शुरुआत बिहार से होगा। बिल्कुल, बिहार क्रांति रहा है, बिहार सत्याग्रह रहा है। आपको बताना चाहिए, विपक्ष पक्ष वाले को समझना चाहिए कि जो बिहार है वो गौरवशाली है। वो मोहनदास करमचंद गांधी आए थे, उनको महात्मा गांधी बना के भेज दिया, ठीक है। वो सिद्धार्थ आए थे, उनको महात्मा बुद्ध बना के भेज दिया। तो बिल्कुल परिवर्तन का भी। अब तो राहुल गांधी भी आए हैं। जब महात्मा गांधी आए थे इस चुनाव में, राहुल गांधी आ गए, 3 बार यात्रा करके चले गए। तो भाई, महात्मा गांधी के ही आइडियोलॉजी पे चलने वाले लोग राहुल गांधी है ना। आप समझिए इस चीज को कि जो सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे भी पलायन का, नौकरी का, पेपर लीक का, उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने, यूथ कांग्रेस ने और NSUI ने संयुक्त यात्रा निकाला भितिहरवा गांधी आश्रम से। कन्हैया कुमार लीड किए हैं। उसमें वरुण चौधरी जी लीड किए, NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु जी लीड किए हैं। बताइए, युवाओं से कनेक्ट हुए। सचिन पायलट जी भी आए, सुप्रिया सिन्हा जी भी आए। सोचिए, एक विजन ये है, एक विजन कहा है कि नीतीश जी जाते प्रगति यात्रा पे और वो टेंटवा हटा के देखते नहीं तो रोडे नहीं है। जदयू के लोग कह रहे हैं कि सिर्फ चुनाव के समय इन बड़े बड़े कांग्रेस नेताओं को बिहार क्यों याद आ रहा है? भारत जोड़ो यात्रा के टाइम कौन चुनाव था भाई? भारत जोड़ो यात्रा चला था, कौन सा चुनाव था? इससे पहले राहुल गांधी आए थे, कौन सा चुनाव था? BPSC के पेपर लीक हुआ तब कौन सा चुनाव था? कहाँ थे नीतीश कुमार उस टाइम? अब पूछते हैं कि बिहार में तो कुछ वैसा हुआ है जी। कार्यकर्ताओं को शर्म नहीं आता है? बोले हैं, फिर वही बात बोलेंगे, मरेगा एक दिन सब। कोई धक्का मुक्की से मरेगा, कोई गोली खा के मरेगा। आज पुलिस हम जैसे लोगों को पीट रही है, जदयू के कार्यकर्ता बोलते हैं ना, कल उनके बच्चे भी वहीं नजर आएंगे और पुलिस पीटते उनको भी नजर आएगी। सत्ता है, रोटी की तरह पलटता है। लेकिन जिस कन्हैया कुमार का आप जिक्र कर रहे हैं, सरकार तो कहती है, उनके प्रवक्ता लोग टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, देशद्रोही है। ये क्या बिहार के भविष्य को या फिर युवाओं को रोजगार? ये कौन कहते हैं? भाजपा वाले कहते हैं, भाजपा के भाजपा वाले को शर्म आना चाहिए, शर्म आना चाहिए। भाजपा की सरकार है, उसके सरकार में गृह मंत्रालय आता है, शर्म आना चाहिए कि अगर टुकड़े टुकड़े गैंग वाले बोलते हैं, देशद्रोही बोलते हैं, ठीक है, तो शर्म आना चाहिए देश के गृह मंत्री को कि उनको रिलीज करके छोड़े हुए हैं। सबके लिए कानून है। टुकड़े टुकड़े करेंगे, किसके करेंगे? भाजपा के करेंगे, NDA का करेंगे। जो छात्र विरोधी सरकार है, जो युवा विरोधी सरकार है, आप समझ लीजिए इस चीज को। ये दिन भूले नहीं हम लोग।
जो कि गांधी मैदान में लड़की को लड़की नहीं समझा, लड़का को लड़का नहीं समझा, जनगण मन को जनगण मन नहीं समझा। भूले नहीं है साहब, आप भी गठबंधन के सरकार में हैं। यहाँ पे आप पुष्पा के लिए चल जाते हैं झुकने, कहाँ? गांधी मैदान में। हमारे डिप्टी सीएम साहब, छात्रों के लिए आपके पास समय नहीं था यहाँ से लेके गांधी मैदान तक, हैं? तो छात्रों पे जो लाठी बरसाए गए, इन सब का लगता है चुनाव पे असर होगा, छात्र याद रखेंगे? जी, मेरा तो सीधा संदेश है भाई कि जिस तरह हम लोग पे लाठी बरसाए हैं, किसी में इंसानियत बचा होगा भाई। आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में जब वोट मांगने जाएगा, आप भी उसी लाठी के भाषा में बात कीजिएगा। छात्र याद नहीं रखेंगे, चुनाव के समय सब भूल जाते हैं, जात पात पे बिहार की राजनीति आकर टिक जाती है। देखिए, छात्र समझदार हो गए। हम लोग का कोई जात पात नहीं, हम धर्म मानते ही नहीं है। हमारा जो जात है वो छात्र का जात है। हमारा जो धर्म है वो शिक्षा है। अगर हमारे जाति धर्म के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो वो अपना देख लेगा। अभी अमित शाह आए थे रैली करने के लिए, वो कह रहे कि हम पटना में ही रहेंगे, बिहार को बदलेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, मौका देकर देखे। बदलिएगा भाई, कब बदलिएगा? आपसे जैसा दुमुहा आदमी तो हम देखबे नहीं करते हैं। नीतीश बाबू के लिए सारे दरवाजे बंद है, अगला दिन फिर वही बात हो जाता है ना। सरकार में नहीं रहते हैं तो दरवाजा बंद कर देते हैं, और सरकार में जब आना होता है तो लोग कहते हैं कुंडी मत खड़काओ राजा, और सीधा अंदर आओ राजा। ठीक है, हाँ, चुपचाप आके सरकार बनाओ राजा। अभी कन्हैया कुमार आए थे, नौकरी दो यात्रा कर रहे थे, लाठी चार्ज हुआ, उनको हिरासत में ले लिया गया, तो लग रहा है इसका असर कुछ चुनाव उनाव पे पड़ेगा कुछ? देखिए, कांग्रेसी जो होते हैं ना, वो अंजाम का परवाह नहीं करते हैं। जो महात्मा गांधी को मानने वाले लोग हैं, महात्मा गांधी भी जेल में थे, अंजाम का परवाह करते तो देश आजाद नहीं होता। ठीक है, उसी तरह कन्हैया कुमार जी है, बिहार के बारे में सोच रहे, बिहार के युवाओं के बारे में सोच रहे। वो तो थाने में ये भी कह रहे थे कि जब तक जेल में चना रहेगा, आना जाना लगा रहेगा। ठीक है, राजनीति जानकार करे, कन्हैया दिल्ली की राजनीति छोड़कर बिहार की राजनीति में क्या कर रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकता है इस तरह से? नहीं, ये सब जनता डिसाइड करती है। ये शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करता है किसी भी पार्टी का। ठीक है, ये सब बोलने वाले को बोलना देना चाहिए। हो सकते हैं मुख्यमंत्री हो सकते हैं, ये निश्चित नेतृत्व डिसाइड करेगा, गठबंधन डिसाइड करेगा। गठबंधन में चल रहा है सरकार। दूसरी चीज़ है कि बिहार की राजनीति में ही वो रहे हैं, उनको चुनाव लड़ने दिल्ली जाना पड़ गया है। अब कहिएगा कि मोदी जी गुजरात की राजनीति छोड़ के बनारस की राजनीति में आ गए, तो कोई थोड़ा सा पॉइंट नहीं है। कोई कहीं भी जाके चुनाव लड़ सकता है। इसके लिए राजनीति जानकार कहते हैं कि तेजस्वी यादव कन्हैया को बिहार में घुसने नहीं देते, ताकि तेजस्वी की राजनीति छोटी, कद उनका छोटा ना हो जाए। देखिए, बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं। ठीक है, गठबंधन में हैं हम लोग। ठीक है, दोनों लोग गठबंधन में हैं। गठबंधन से सरकार बनेगी, गठबंधन से सरकार इससे पहले भी बनी है, चुनाव भी लड़ती है। तो छोटा बड़ा क्या होता है? छोटा बड़ा क्या होता है? बिल्कुल गठबंधन हमने किसकी लग रही है इस बार पूरी तरह से आने वाली? बिल्कुल सरकार जो बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, पूरी मजबूती से सरकार बनेगी। और सरकार बनेगी तो कोई अपील करे ना अपील करे, सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि आप छात्र और युवा को समझिए, उनके पेपर लीक के दर्द को समझिए, वाटर कैनन बरसा के ठंडी के दिन में लाठी मारते उसके दर्द को समझिए, कुछ मत कीजिए। ठीक है, लेकिन नौकरी सबसे बड़ा मुद्दा है, नौकरी दीजिए। आज जाने कितना बीपीएससी के प्रोटेस्ट में लोग मर गया, आत्महत्या कर लिया, लेकिन सरकार को जूं तक नहीं रहेगा। किसी की भी सरकार हो, अगर स्टूडेंट एजुकेशन से साथ खिलवाड़ होगा तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग का भविष्य, हम लोग का उम्मीद, हम लोग का जात, हम लोग का धर्म, सब कुछ हम लोग का शिक्षा है। इसके बिना हम लोग अपंग है, विकलांग है। एनडीए गवर्नमेंट में नहीं लगता कि रोजगार को लेकर, शिक्षा को लेकर कुछ हो पाया है पूरी तरह से? कहाँ हो पाया भाई? एक वो सरकार था जो शिक्षित करके हाथ में कलम थमाया, एक ये सरकार है कि थाली या घंटी पिटवा रहा है। ठीक है, आप बताइए ना कि हमारा पटना यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जब बनता क्या होता, लेकिन यहाँ पे आएंगे बड़ा बड़ा भाषण देंगे। कब होगा भैया? करवा दो, करवा दो। सवाल पूछता है। आए थे अमित शाह जी ने, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जिक्र नहीं किए, हिंदू मुस्लिम उलझा के रखते हैं, बिहार में ये कर दिए, कुछ नहीं किए भैया। आप बिहार के भविष्य का चिंता कीजिए, बिहार के छात्रों का चिंता कीजिए, बिहार के युवाओं का चिंता कीजिए। बिल्कुल आप सर्वमान्य हैं। करके अब अपना मुख्यमंत्री चेहरा आगे होगा। भाजपा कब तक जदयू के साथ रहेगी? अब तो भाजपा अपना जमीन तलाश रही है बिहार में, लग रहा है कुछ भाजपा के लिए। जी, आपको बता देते हैं कि अगर ऐसा भाजपा सोचती है तो भाजपा का बुढ़िया बिस्तर बना जाएगा यहाँ से। ठीक है, अपना मुख्यमंत्री के चक्कर में। ठीक है, ये बिहार है, ये बिहार है। बनिया बनिया को आउट कर दिया। श्रमजीवी एक्सप्रेस चलता है, जैसे हमारे ऐसे पलायन करके लोग जाते हैं ना कमाने,
उसी तरह से भाजपा को भी यहाँ पलायन करवा दिया जाएगा। बिल्कुल अपना जो सीएम का बात करते हैं पलायन हो जाएगा। बिहार में चुनाव होने वाले, लग रहा है कि मुख्यमंत्री के तौर पे कौन लग रहा है बेहतर होगा इसमें? इस बार बेहतर साफ साफ है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। दूसरा क्यों तेजस्वी क्यों बेहतर लग रहा है? तेजस्वी इसलिए बेहतर लग रहा है कि 17 महीना में जो काम किए हैं, बिहार एक चल पड़ा था, दौड़ पड़ा था बिहार, जिसको बोलते हैं ना दौड़ पड़ा था, ठीक है ना, वो तेजस्वी यादव ने किया। टूरिज्म विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में, स्पोर्ट लाइन में या नौकरी में, हर तरह से वो खड़े उतरे। एनडीए वाले कमर कसे हुए पूरी तरह से कि सरकार बनाएंगे, नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। नीतीश कुमार अब जाने वाले हैं। बीजेपी भी तय कर किया है, महागठबंधन तो किए हुआ ये है, क्या कि बीजेपी से आ रहा उड़ते उड़ते हवा कि आज भागलपुर में अमित शाह जी रैली संबोधित कर रहे थे और भागलपुर में बोले कि मेरा सरकार आएगा, मेरा आएगा तब चीनी मिल खोलेंगे। तो हाँ, तो मेरा सरकार आएगा तब। अरे तो आप बताइए कि आप ही का सरकार है एनडीए का, नीतीश और बीजेपी दोनों गठबंधन से आप ही का सरकार है, अभी काहे नहीं खोल रहे? बार जो मेरा सरकार कहते हैं कि भाजपा की तरफ भाजपा इशारा कर दिया है कि अब मेरा सरकार लाओ, अकेले दम का। जैसे दिल्ली में हुआ, चाहे महाराष्ट्र में हुआ या हरियाणा में हुआ, वैसा ही बीजेपी अब बिहार में भी खेल करेगी। नीतीश कुमार को अब संभलना है, या फिर अब संभलना भी क्या है, वो अब समझ गए, अब रिटायर करने वाले, इसलिए लगा तेजस्वी होंगे। अब तेजस्वी यादव बहुत बेहतर है बिहार के लिए। आप बताएं, कह रहे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। हम तेजस्वी यादव को कैसे कहें? क्या चीज किए हैं तेजस्वी यादव? कुछ बताइए। अच्छा, रोजगार दिए हम क्या लोग, चीज का रोजगार? तो 17 महीना के लिए सीएम वही थे और नीतीश कुमार डिप्टी सीएम थे। क्या चीज थे? सीएम तो नीतीश कुमार थे ना। ये देखिए, जब वो उस दौरान कह रहे हैं कि हम नौकरी दिए हैं, तो ये नीतीश कुमार का कोई फेस का वैल्यू है नहीं। फिर वही तो कह रहे हैं। देखिए, अगर स्वास्थ्य अच्छा रहा नीतीश कुमार जी का तो नीतीश कुमार, और नहीं तो बीजेपी अकेले दिखा दे किसका सीएम बने, बिहार में सरकार दिखा देगी। अब जनता अकेले किसी पार्टी पे भरोसा करती है बिहार में? बिल्कुल बीजेपी एकदम कंफर्म रही है। सब अपना क्या क्या करेगा करते रहे और बीजेपी अपना झंडा गाड़ देगी। तेजस्वी यादव तो करते हैं बड़का झूठा पार्टी है, इस तरह से बीजेपी को बोलने से क्या होगा तेजस्वी यादव के? यादव वोट भी बीजेपी में गिरने वाला है। यादव वोट बीजेपी। हाँ, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा खेल होने वाला है बिहार में। अब बहुत मजा आने वाला है 2025 का चुनाव। जो एमवाई समीकरण पर भांजते हैं तो बहुत मजा आने वाला है, देख लीजिएगा। अब लालू जी कहते हैं यादव टूटने वाला है, जो टूट कर जाएगा भाजपा में। तो फिर प्रशांत किशोर के रैली में जो 500 लेके गए वो यादव कौन थे? वो मुसलमान कौन थे? जो उनके साथ पैदल यात्रा कर रहे हैं वो यादव कौन है? वो मुसलमान कौन है? अभी बताइए। वो भी तो यादव मुसलमान के साथ चल रहे हैं। तो फिर लालू से टूटकर प्रशांत के साथ जा ही रहे हैं। बड़ा बड़ा चेहरा जो फ्लेक्स में एकदम चिपका के रखे हैं, तो उसमें तो देख रहे हैं वही समीकरण घट गया। तो भाजने से कुछ नहीं होगा। अब सपना जो पहले था बन जाते हैं, लेकिन अब सपना रह गया, तेजस्वी यादव नहीं बनेंगे। दैट्स ऑल, क्लियर। नीतीश को देखना चाहते एकदम बिल्कुल, नीतीश नहीं तो फिर बीजेपी का कोई चेहरा। और बीजेपी चेहरा तो ये नहीं करती है, ओपन नहीं करती है किसी को भी। लग रहा है कोई बेहतर हो सकता है उम्मीद के तौर पे? कोई बीजेपी का चेहरा आपको उम्मीद रहेगा कि ये बनेगा, ये नहीं बनेगा, अगला बन जाएगा। जैसे दिल्ली में देख लीजिए, वही खेला चाह रहे बिहार में भी वही होगा।